हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट की। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का टॉपिक जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फंक्शन के अंदर। हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि फंक्शन होता क्या है, इसके फंक्शन बनाने के तरीके कौन कौन से हैं, उनके यूज़ क्या हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बाद। देखिए, अब कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हो, मैं एक डिफ लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ऐड, और मैं यहाँ पे कॉमा ए कॉमा बी, और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ एक कोलन लगा के एस इक्वल टू ए प्लस बी। फिर मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट एड इज एस। ठीक है, अब मैं इसको कॉल करता हूँ, मैं एक बार कॉल करता हूँ तो मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं 2, 3 देता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे 5 आ गया आंसर। ये तो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट अगर मुझे यहीं पे, अगर मैं एक फंक्शन को कॉल करते वक्त 2, 3, 4 मैंने एक आर्गुमेंट और पास कर दिया, यानी तो वहां पे क्या होगा। तो पहले ये कोड तो मैं फंक्शन चला ही चुका हूँ, अब मैं इसको चला के देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे तो एरर आने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, इट टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वेर गिवन। यानी आपने जो 3 वैल्यू पास कर रखी है, बट आपका जो प्रोग्राम है वो तो केवल 2 वैल्यू लेने के लिए ही बैठा हुआ है। सो आप 3 कैसे दे सकते हो उसको। यानी ए के अंदर तो 2 चली जाएगी, बी के अंदर 3 चला जाएगा, बट 4 कहाँ जाएगा, उसका तो कहीं अस्तित्व ही नहीं दिख रहा है मुझे। सो ऐसे केसेस में आपको इसको ओवरकम करने के लिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। वो आगे मैं बताता हूँ कैसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर मैं ये उसी प्रोग्राम में मैं एडिट कर दूं और यहाँ पे लिख दूं मैं सी। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ प्लस सी। अब मैं इसको कॉल करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ और केवल इसी को कॉल करता हूँ। पहले इसको चला देता हूँ, अब मैं इसको कॉल करता हूँ। देखिए क्या होगा यहाँ पे तो एरर आने वाली है। क्यों बोलेगा, वन मिसिंग, एक आइटम मिसिंग है आपका। ए के अंदर 2 जा रहा है, बी के अंदर 3 जा रहा है, सी में अब वैल्यू भेज नहीं रहे हो तो वो ले नहीं पा रहा है, इसको तो चाहिए वैल्यू। ठीक है, बट अगर यहीं पे मैंने इसको ये लिख दिया और मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, अगर वो नहीं हटाऊंगा तो एरर के बाद ये वाला कोड नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि वहीं पे वो रुक जाएगा। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखिए इसका आंसर आ गया 9। ये साधक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, इस केसेस में मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है ना ऐड का, कि मैं 2 नंबर अगर ऐड करना चाहूँ, ऐड 2, 3, ये भी इसको टेक केयर कर सके इस प्रोग्राम में। ऐसे केसेस में कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट का। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक सी इक्वल टू, अगर मैंने 0 कर दिया, 0 मतलब मैं डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी अपने प्रोग्राम के अंदर। अब अगर आप ये कोड चलाओगे तो ये कोड चल जाना चाहिए। देखिए, अगर मैं चलाता हूँ इसको तो ये तो चलेगा ही चलेगा। देखिए 9 आ रहा है, और यहाँ पे एरर आ रही थी, लेकिन इसको मैं अब चलाता हूँ तो देखिए क्या होता है, एड इज 5। यानी 2 + 3 + 0, 5 दे दिया। यानी आपने अगर वैल्यू उसमें नहीं भी भेज रहे हो आप, तब भी ऑलरेडी फंक्शन बनाते वक्त हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है, तो उनका सम करके लाके वो दे देगा। इसे कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं a इक्वल टू 0 कर देता हूँ यहाँ भी, या b इक्वल टू 0 करके पहले समझ लेते हैं, b इक्वल टू 0। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू भेजता हूँ, केवल ऐड, और यहाँ पे भेजता हूँ 2। अब ये कोड चलाते हैं, पहले ये कोड चलेगा। हाँ 9 आ रहा है, कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने 2 वैल्यू सेट कर दी डिफॉल्ट, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ 5 ही आने वाला है। अब आई थिंक ये सिनेरियो भी हैंडल हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, क्यों? रीजन देखिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने ऐड 2 लिखा, फिर देखिए रीजन यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने फंक्शन को जो आपने कोड बनाया है ना, उसको आपने चलाया नहीं। अब कोड को चला दीजिए एक बार, और फिर इसको चलाइए, फिर इसको चलाइए, फिर इसको चला दीजिए, देखिए काम हो जाएगा आपका। क्योंकि फंक्शन को अगर आपने छेड़खानी की तो इसको तो आपको एक बार चलाना पड़ेगा, तभी वो रिफ्रेश वाला कोड ले पाएगा। ठीक है, तब मैंने ऐड टू चलाई, अब तीनों सिनेरियो हैंडल हो गए। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे a इक्वल टू 0 कर दिया और मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है,
तब भी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। आइए मैं इसको कॉल कर लेता हूँ एक बार पहले, नॉट डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलो डिफॉल्ट आर्गुमेंट। देखिए यहाँ पे ये एरर आती है, जब भी आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आपने एक बार डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट कर दी, ठीक है, सो उसके बाद नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट अलाउ नहीं होते फंक्शन में, फिर आपको सारी वैल्यू को डिफॉल्ट करनी ही पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना है, यानी आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट करने के पहले जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको कर दो सेट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आपने अगर डिफॉल्ट सेट कर दिया ना, तो उसके बाद जितने भी वैल्यू आपके पास, जितने भी वेरिएबल हैं, उन सबको आपको डिफॉल्ट करना पड़ेगा। ये यही एरर आ रही है, देखिए नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट, दैट मीन्स आफ्टर डिफॉल्ट आर्गुमेंट नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स नॉट अलाउ, ठीक है। तो ये एरर यहाँ पे आ गई। ये कॉन्सेप्ट होता है, इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गलतियां बहुत होती हैं। इस गलती को हटाने के लिए ही आगे हम इसको देखेंगे कैसे इसको हम हैंडल कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ डिफॉल्ट आर्गुमेंट अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट कर दिया तो उसके बाद जितने भी वेरिएबल आपके पास हैं उन सब में आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोड आपका नहीं चलने वाला है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ों के नए लॉजिक के साथ फंक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।